जब भी कोई त्यौहार आता है तो प्रशासन के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज होता है कि इसको किस प्रकार सकुशल संपन्न कराया जाए। इसके लिए प्रशासन कई बार सभी धर्मों के धर्मगुरु तथा सांभ्रात नागरिकों के साथ बैठक कर उनका यथा आवश्यक दिशा निर्देश देता है। किंतु इस बार कोरोना वायरस से फैली महामारी के चलते जहां एक साथ 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, ऐसे में हिंदू मुस्लिम दोनों के त्यौहार एक साथ हैं। जहां पर हिंदुओं के गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाना है, वहीं मुस्लिम समुदाय में मुहर्रम का त्यौहार बनाना शुरू होने वाला है, जो 10 दिनों तक चलता है। इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए अमेठी प्रशासन द्वारा जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित कलेक्टर के सभागार में जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक सहित जिले के तमाम अधिकारियों, सभी धर्मों के प्रमुख तथा क्षेत्र के सांभ्रात नागरिक के साथ बैठक कर यथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और कोविड-19 की गाइडलाइंस तथा शासन के अनुसार त्यौहार को मनाने सख्त रूप से निर्देशित किया। देखिए, आगामी मुहर्रम और गणेश चतुर्थी को लेकर जनपद स्तर पर ये पीस कमेटी की बैठक की गई थी। इसमें सभी धर्मों के जो धार्मिक गुरु हैं और जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, कप्तान साहब हैं, सबके साथ में बैठकर चर्चा हुई है कि किस प्रकार से हमें आगामी त्योहारों पर अपनी व्यवस्थाएं रखनी है। और इस पर मैसेज दिया गया है कि किसी प्रकार का कोई जुलूस समूह में बैठना इत्यादि नहीं होंगे और जो भी त्यौहार है वो अपने घर में बैठ के मनाया जाना है। तो इस प्रकार से कोई भी किसी प्रकार के जुलूस तरह की कोई भी किसी प्रकार की परमिशन नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सभी ने इस बात का समर्थन भी किया है और अपने विचार व्यक्त किए हैं। और प्रशासन और पुलिस जो है पूरी तरह से इस पर मुस्तैद रहेगा और हमारी जो टीम है वो लगातार उन्होंने काम करना प्रारंभ कर दिया है। आज कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी महोदय के सभागार में पीस कमेटी की एक बैठक सभी धर्मों के लोगों को और संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाया गया था, जिससे जो शासन और प्रशासन के दिशा निर्देश हैं गणेश चतुर्थी को लेकर के और मुहर्रम को लेकर के, तो शासन का आदेश, शासन का जो दिशा निर्देश है उसको प्रशासन ने हम लोगों को अवगत कराया। और इसी संदर्भ में कि गणेश चतुर्थी इस बार ना कोई मूर्तियां रखी जाएंगी और ना ताजिया ही रखी जाएंगी। दोनों के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको अक्षरशः पालन किया जाएगा। जो गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में जनपद भर में व्यापारियों द्वारा ये रखा जाता है गणेश जी की मूर्तियाँ, उसको सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं और शांतिपूर्वक ढंग से अपने घरों में पूजा पाठ करके गणेश चतुर्थी का उत्सव पर्व परिवार के साथ मनाया जाएगा। जो कि कोविड-19 जैसे ये महामारी फैली हुई है, इससे ऊपर वाले का यही आदेश है, ईश्वर और खुदा का यही आदेश है और उसी आदेश को मान करके हम लोग अपने घरों में शांतिपूर्वक पूजा अर्चना कर करके गणेश चतुर्थी का पर्व अपने परिवार के साथ मनाएंगे। ये मुहर्रम का जो त्यौहार आ रहा है उसी के सिलसिले में ये पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। उसी में हम लोगों को ही बुलाया गया था। उसी में हम लोग और तमाम लोग जो आने वाले अपने अपने विचार रख रहे थे कि किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से श्रद्धा के साथ ये त्यौहार मनाया जाए कि ये जो महामारी है इससे भी हम लोग बचे रहें और इस कहते हैं त्यौहार की गरिमा भी बनी रहे। तो क्या इसमें जो है कुछ खास इस बार जो कार्यक्रम होता था वो सब नहीं होगा? नहीं, देखिए, दरअसल ये बहुत बड़ा त्यौहार है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन, जिनके बारे में आप बखूबी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, उनके 72 अफराद को, उनके ख़ानदान के लोगों को भूखा प्यासा रह करके और करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। और वो इतनी अजीम शख्सियत थी कि वो पानी क्या, अगर एक इशारा उनके ग़ुलाम का एक इशारा हो जाता तो नहर फ़ुरात आ करके उनके कदमों में बिछ जाता। लेकिन नहीं, ईश्वर को, अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि हम पैगंबर के नवासों को और उनके ख़ानदान के लोगों का सब्र और शुक्र देखना चाहते हैं। तो उन्होंने सब्र भी करके दिखाया और ईश्वर का शुक्र भी करके दिखाया और सजदे में जा कर के सच्चाई के लिए, क्योंकि ये लड़ाई कैरेक्टर की थी, ये लड़ाई चरित्र की थी, ये इक़्तिदार की लड़ाई जंग नहीं थी, ये कैरेक्टर की लड़ाई थी। और उस कैरेक्टर की लड़ाई में नबी के नवासे ने पूरी दुनिया के सामने ये कैरेक्टर पेश किया कि हम इंसानियत के लिए, हम मानवता के लिए गंदे आदमी यजीद जैसे भ्रष्ट, बदचलन, शराबी ऐसे के सामने, ऐसे के हाथ में अपना हाथ नहीं देंगे। क्योंकि वो यजीद यही चाहता था कि अगर नबी के नवासे को हम मुरीद कर लेंगे तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन नबी के नवासे
नबी के नवासे वो हैं कि जो नबी के कांधों के ऊपर दोनों नवासे जब चलते थे तो क्या साहब नबी के कांधों पर कौन जा सकता है। हम लोग तो उनके ग़ुलामों में से भी गिनती हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो उनके चहीते नवासे थे, उनके साथ ये हुआ है। आज कोविड-19 का ये दौर चल रहा है, पूरी दुनिया परेशान है, हमारा मुल्क भी परेशान है। हम अपने मुल्क के कानून के हिसाब से हम चलना चाहते हैं। अभी जो कुछ यहाँ पे बताया गया है ठीक है, हम जुलूस नहीं निकालेंगे, हम जलसे नहीं करेंगे, हम नहीं ताज़िया नहीं रखेंगे। और शासन की मंशा अभी तक ये है, शासन अगर कोई चीज़ फ़ैसला लेता है तो शासन जो फ़ैसला लेगा उसी को